नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। लॉकडाउन के बाद आयोजित पहली लोक अदालत में लगी प्रकरणों की भरमार। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के ऑनलाइन चुनाव संपन्न। 4 माह के लिए थम जाएंगे मांगलिक कार्य। चिंतामण मंदिर पर बड़ी संख्या में हुए विवाह। आवारा मवेशी और शूकरों के साथ श्वानों के खिलाफ भी मुहिम की आवश्यकता। इंसानों के साथ जानवरों पर भी करते हैं हमला। वानर की मौत। बड़नगर तहसील में पलटी नाव, 15 ग्रामीण गिरे नदी में, भाग्य से बच गई जान। लॉकडाउन के बाद लगी पहली नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों की भरमार। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन के कारण सारी न्यायालयीन प्रक्रिया ही कुछ मामलों को छोड़कर ठप पड़ी हुई थी। पिछले महीने से जरूर एक दिन छोड़कर न्यायालय में जरूरी मामलों की प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई की जा रही है। साथ ही आज लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 6000 से अधिक प्रकरणों का निपटारा होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा भीड़ पारिवारिक मामलों में आपसी समझौतों में देखने को मिली। बैंक वसूली, बीमा क्लेम, मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी आदि के भी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश NP सिंह ने लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न मामलों का निपटारा करने के लिए 46 खंडपीठ स्थापित की गई थी। वैसे हम अगर पूरे जिले की बात करें तो हमने करीब 46 खंडपीठ बनाई हैं और करीब 2000 केसेस जो रेगुलर हैं MPV के वो रखे गए हैं। उसमें 25% हमने कंपाउंडिंग फीस में छूट शासन की तरफ से आई हुई है। इससे बिजली वाले केसेस में तो इतनी भीड़ हो गई है कि हमको बाहर बैठने की व्यवस्था करनी पड़ी है। और बैंक के वसूली वाले में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और करीब 3500 केसेस प्री लिटिगेशन के MPV के का निराकरण होने की संभावना बताई जा रही है और काफ़ी कुछ हो भी गए हैं। और क्लेम में हमारे साथ मेरे ख्याल से 50 से ऊपर की संख्या में क्लेम प्रकरणों का निराकरण होगा। और हमने इंश्योर किया है कि कोविड के कारण से अधिक नगद राशि क्लेम की केसेस में पक्षकारों को दी जाए, जिससे कि उनके आर्थिक स्थिति में जो परेशानी आ रही है उसका सामना कर सकें। और कम से कम हम लोग FD करा रहे हैं उसमें भी लोगों का अच्छा उत्साह है। बीमा कंपनी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से करीब 30 केसेस का हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इसमें फाइनल अवार्ड पारित होने की संभावना है। युवा कांग्रेस के ऑनलाइन चुनावों में मतदाताओं ने मतदान किया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय चुनाव के तहत आखिरी दिन आज उज्जैन में सवेरे से ऑनलाइन मतदान शुरू हुआ। जिले में 23,000 के लगभग युवा कांग्रेस के मतदाता जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष सहित 5 उम्मीदवारों को मत दे रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष एवं जिला महासचिव पद के उम्मीदवारों को मतदान किया गया। हालांकि चुनाव को लेकर युवाओं में उत्साह नदारद रहा। युवा कांग्रेस की ओर से जिला अध्यक्ष पद पर भरत शंकर जोशी सहित 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ऑनलाइन चुनाव की प्रक्रिया काफी जटिल होने से मतदाताओं को मत देने में काफी मुश्किलें पेश आईं। फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रत्येक मतदाता को मतदान करते समय सेल्फी लेकर उसे मतपत्र के साथ अटैच करवाया गया। इसके कारण फर्जी मतदान नहीं हो सका। उसके बावजूद निर्वाचित अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में मतपत्रों की जांच के बाद ही इस माह के अंत में चुनाव नतीजे आने की उम्मीद है। आज यूथ कांग्रेस की तरफ से चुनाव की घोषणा हुई है और 10 तारीख से वोटिंग चालू हो गई पूरे प्रदेश में। उज्जैन जिले को आज 12 तारीख के दिन मौका दिया है वोटिंग के लिए। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की वोटिंग का समय दिया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष के लिए वोट डालेंगे। जिला अध्यक्ष के लिए कौन कौन खड़ा हुआ? जिला अध्यक्ष के लिए भरत शंकर जोशी, आयुष शुक्ला, अर्पित बोरासी, धीरज सिंह पंवार और राहुल तोमर के नाम थे और करण मोरवाल जी का नाम था। पर करण मोरवाल और अर्पित बोरासी और राहुल तोमर ने गिव अप कर दिया है इस प्रोसेस से और वो बाहर हो गए। तो दौड़ में जो अभी बचे हैं उसमें आयुष शुक्ला है, धीरज पंवार जी हैं, भरत शंकर जोशी हैं
द्वादश ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के साथ उज्जैन स्थित चिंतामण गणेश मंदिर भी अपनी संपूर्ण देश में कीर्ति रखता है। बगैर मुहूर्त और न्यूनतम खर्च पर विवाह करवाने के लिए देश भर से यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। भगवान महाकाल के साथ श्री चिंतामण गणेश भी संपूर्ण देश में अपनी कीर्ति रखते हैं। यहाँ बगैर मुहूर्त और न्यूनतम खर्च पर होने वाले विवाह के लिए दुल्हा दुल्हन और परिजन बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे दूरस्थ प्रदेशों से भी पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासक अभिषेक शर्मा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन और बगैर मुहूर्त में होने वाले विवाहों ने यहां देश भर के श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया है। इतना ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के समस्त विवाहों में लोग विवाह की प्रथम पत्रिका रखने व पार्टी के लगन के लिए यहां पहुंचते हैं। देव दिवाली से अब तक यहां 50 से 55 विवाह संपन्न हो चुके हैं। चिंतामण गणेश मंदिर में आज की तारीख में कुल 10 विवाह अभी तक संपन्न हो चुके हैं। चूँकि मंदिर की पौराणिकता और ऐतिहासिकता है कि यहाँ पे मंदिर में मांगलिक कार्यों के लिए है और शादियाँ यहाँ 12 महीने साल के 365 दिन होती हैं। शादियों का लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कुछ लोगों के घर में शादियाँ रुक गई थी, तो वो सब लोग भी अभी छोटे सिस्टम में शादी करने के लिए तो यहाँ पे आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं और घर जाके अपने बाकी के कार्यक्रम कराते हैं। गौरतलब है कि 15 दिसंबर से मल मास प्रारंभ होने के पश्चात नक्षत्र 22 अप्रैल से ही विवाह मुहूर्त के लिए अनुकूल होंगे। अगले 4 माह तक मांगलिक कार्यों पर धार्मिक प्रतिबंध रहेगा। इसी के चलते चिंतामण गणेश पर आम दिनों की अपेक्षा इस समय अधिक विवाह संपन्न हुए। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए प्रशासन द्वारा मवेशियों और शूकरों के विषय में तो कार्यवाही की गई, लेकिन बढ़ते हुए श्वानों की संख्या की ओर उनका ध्यान नहीं गया। प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से नगर को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के हेतु मुहिम चलाई जा रही है, मगर आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या और उनके द्वारा किए जा रहे हमलों पर प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। इतना ही नहीं, रहवासी इन कुत्तों द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी और हमले के भय से भी परेशान रहते हैं। नगर के किसी भी क्षेत्र में ये आवारा कुत्ते झुंड बनाकर यहाँ वहाँ घूमते देखे जा सकते हैं। 2 दिन पूर्व ही छोटी मायापुरी में रहने वाले अर्जुन के मासूम पुत्र रिदान को कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया और उसे लेकर वह जिला चिकित्सालय पहुंचा, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। यहां हम उल्लेख करना चाहेंगे कि जिला चिकित्सालय में डॉग बाइट के लिए लगाए जाने वाले वैक्सीन अमूमन उपलब्ध नहीं होते हैं। ये कुत्ता सड़किया हो गया था तो उसने 2-3 को काट खाया। इसको मैं काम कर रहा था, जो काम करते करते ये बच्चे खेलते थे, इसको काट खाया और तुरंत लेके आ गया मैं अस्पताल। चलते वाहनों के पीछे दौड़कर इंसानों को भयभीत करने वाले इन श्वानों से दिगर प्राणी भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी ही एक घटना में शिप्रा तट स्थित पशुपतिनाथ मंदिर पर एक वानर को घेर लिया और हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। स्थानीय होमगार्ड जवानों और दुकानदारों ने इसकी सूचना नगर निगम पशु चिकित्सालय की रेस्क्यू टीम बुलाने हेतु दी, मगर कोई नहीं आया और वे लोग अपने किए प्रयासों से वानर के प्राण न बचा सके। ये कुत्तों ने हमला करा था बंदर के ऊपर और इसको हमने जिंदा छुड़वाया था। अब इसके बाद में बंदर मृत्यु हो गया है। इसको समय पे उपचार नहीं मिला है, इस कारण ये मर गया है। अगर समय पे उपचार मिल जाता तो जीवित हो जाता। कितने कुत्ते थे करीबन होगा 10-12 कुत्ते। अपने किस किस को फोन लगाया था? हमने पशु चिकित्सालय से और नगर निगम को बताया था कि अगर आपके पास कोई पार्टी हो तो तत्काल बुलवा लो। कुत्ते आए दिन के यहाँ एक तो गंदगी ज़्यादा कर देते हैं, जिससे कि दर्शनार्थियों को मंदिर तक पैदल जाने में समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि चाहे जहाँ गंदगी घाटों पर पड़ी रहती है वो भी साफ सफाई के लिए फिर दिक्कत। बड़नगर तहसील में नाव पलटने से 15 ग्रामीण नदी में गिर गए और सभी तैरकर निकले। बड़नगर तहसील ग्राम सारोला में चामला नदी पर बनी एक जुगाड़ नाव के आज अचानक पलटने से 15 ग्रामीण नदी में गिर गए। सौभाग्य से सभी लोग तैराक होने से बचकर नदी से बाहर आ गए। सभी ग्रामीण पड़ोस के गांव में वैवाहिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मैं खुद भी तो और ऐसे पलटी खाएगी तो ठेठ पिंदे जाते रहे और बच्चा को पकड़ने गए तो एक गए पकड़ने तो दूसरा फिर डूबा, तीसरा फिर डूबा, चौथा फिर डूबा। ये बचाने वाला था 3-4 आदमी और पड़िया नहीं, एक भी पड़वा न जावे तो भी डरिया के कई मालूम दूसरा भी डूब जाऊँगा। तो इससे फिर भगवान ने योग अच्छा मिलाया, सामरिया सेठ के हमको बाहर कर दिया और 2 बच्चा थोड़ा सा बिना नहीं हालत ख़राब हो गई थी। एक महिला ने अस्पताल पहुँची करी है और कोई शासन होने भी नहीं है यहाँ।
न कहीं भी न एक दान पहला भी अभी मेला डूब गई और ज़मीन सब लोग की आई है पहले पार। रात के 2-2 बजे लग हम लोग उतरते हैं। बहुत परेशानी है हमारी। यह शासन हमारी कहीं भी नहीं। क्या मांग है? पुलिया बनाया जाए। सरकार से यही निवेदन है हमारा कि पुलिया ना बनाया जाए बस। फ्रीगंज घास मंडी क्षेत्र में 3 दुकानों में चद्दर उचकाकर चोरी। फ्रीगंज के घास मंडी इलाके में एक साथ 3 दुकानों में चोरी हो गई। चोरों ने दुकान के पीछे चद्दर उचकाकर अंदर प्रवेश किया और रेडीमेड की दुकान से होजियरी का सामान ले उड़े। साथ ही पड़ोस की कटलरी की दुकान और पूजा पाठ की सामग्री की दुकान में से भी सामान और नगद लेकर चोर चंपत हो गए। माधव नगर पुलिस मामला दर्ज कर चोरों का पता लगा रही है। बड़नगर रोड स्थित ग्राम चंदूखेड़ी में अत्याधुनिक पावर ट्रांसफार्मर का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा धूमधाम से किया गया। 39 लाख की लागत से 8 मेगावाट के अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सांसद अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में पट्टी का अनावरण कर किया गया। गौरतलब है कि इस अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर का लाभ 17 गांव को मिलेगा। गांव चंदूखेड़ी में यहाँ ग्रिड पे ट्रांसफार्मर के नए प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। लगभग 40 लाख से ऊपर की लागत से जो मशीन लगाई जा रही है, इसका 18 गांवों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा। खास करके बिजली के लिए जो ट्रिपिंग होती थी, बिजली के सप्लाई में जो व्यवधान आते थे, अब इधर पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसा भी हो गया। यहाँ सोयाबीन प्लांट आ गया, बड़े दूसरी इंडस्ट्रियाँ भी है, क्रेशर भी है। इसमें बिजली का लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, किसानों को बहुत भारी दिक्कत थी। ट्रांसफार्मर लोकार्पण के उत्साह में आयोजक और ग्रामीण वासी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखे गए। स्कूल शुरू करने के लिए संचालकों ने दी सरकार को चेतावनी। कोरोना संक्रमण के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन हुआ। गौरतलब है कि लॉकडाउन खुलने के कई माह बाद अधिकांश गतिविधियां शुरू हो गई। इस बीच कई राज्यों में चुनाव भी संपन्न हुए। विडंबना यह है कि स्कूल खोलने के कोई ठोस प्रयास नहीं हुए, जिससे स्कूल संचालकों एवं शिक्षकों को आर्थिक संकट का सामना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। स्कूल संचालकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि 12 दिसंबर तक स्कूल खोले जाने के आदेश जारी नहीं किए गए तो 14 दिसंबर को शिक्षक संगठनों के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। उज्जैन अशासकीय शाला संगठन के संभागीय अध्यक्ष SN शर्मा ने कहा कि शासन लिखित में आदेश जारी नहीं करता है तो फिर प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो भी आंदोलन की घोषणा की थी उसमें सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल, मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संगठनों ने द्वारा चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है कि यदि 12 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित के अंदर शिक्षा विभाग नहीं मानता है तो 14 तारीख का आंदोलन भी होगा। उसके बाद बड़े आंदोलन की घोषणा भी उसके बाद की जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर के विकास में फ्रांस द्वारा 80 करोड़ का दान और 13 दिवसीय यज्ञ कोरोना महामारी को रोकने के लिए। फ्रांस सरकार की ओर से महाकाल मंदिर योजना में 80 करोड़ रुपए की राशि दान दी गई है। विश्व के साथ देश में कोरोना महामारी की मुक्ति के लिए महाकालेश्वर मंदिर में 13 दिवसीय यज्ञ शुरू किया गया है। पिछले माह फ्रांस के राजदूत सपरिवार महाकाल दर्शन के लिए आए थे। उस दौरान उन्हें काफी शांति मिली। पंडित रमन त्रिवेदी ने बताया कि उसी के बाद फ्रांस सरकार की ओर से 80 करोड़ रुपए की राशि महाकाल विकास के लिए दी गई। प्रसिद्ध उद्योगपति मोहनलाल खींची की यजमानी में यह यज्ञ कोरोना महामारी की मुक्ति के साथ फ्रांस सरकार की ओर से दी गई राशि की तरह अन्य लोगों को प्रेरणा देने के लिए किया जा रहा है। उसमें वहाँ आतंकवाद समाप्त हो और फ्रांस सरकार को यश कीर्ति मिले। वो फ्रांस जैसे दूसरे देशों ने यहाँ पे सहयोग किया है, ऐसा और भी दूसरे देश अमेरिका, लंदन सब यहाँ आके सहयोग करे। तो ये महाकाल काल का अधिपति है, इसलिए यहाँ आने से और सबका काम करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। और अंत में उज्जैन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। लॉकडाउन के बाद आयोजित पहली लोक अदालत में लगी प्रकरणों की भरमार। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों के ऑनलाइन चुनाव संपन्न। 4 माह के लिए थम जाएंगे मांगलिक कार्य। चिंतामण मंदिर पर बड़ी संख्या में हुए विवाह। आवारा मवेशी और शूकरों के साथ श्वानों के खिलाफ भी मुहिम की आवश्यकता।
इंसानों के साथ जानवरों पर भी करते हैं हमला, वानर की मौत। बड़नगर तहसील में पलटी नाव, 15 ग्रामीण गिरे नदी में, भाग्य से बच गई जान। तो ये थी शहर की खास खबरें। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।